आज फिर एक तलाश में निकल पड़े हैं। आज फिर नई कठिनाइयों से उलझ पड़े हैं। आज फिर नई तरंगों के संग चल पड़े हैं। आज फिर एक नई उड़ान भर पड़े हैं। फील्ड पुलिसिंग में महिला पुलिस अधिकारियों एवं कर्मियों की सक्रिय भूमिका बढ़ाने के उद्देश्य से जिलों में महिला पुलिस उपायुक्त, महिला एसीपी तथा महिला थाना अध्यक्ष बखूबी अपने दायित्व का निर्वहन कर रही हैं। गृह मंत्रालय की अनुकंपा तथा मार्गदर्शन में दिल्ली पुलिस ने वर्ष 2025 तक पुलिस विभाग में महिलाओं की भागीदारी लगभग 1/4 करने का लक्ष्य रखा है। जी हाँ दोस्तों, उत्तरी जिला दिल्ली पुलिस ने महिला सशक्तिकरण के ऐसे पहलू को साहस व संवेदनशीलता से उभारा है जो इस बात का प्रतीक है कि सही मार्गदर्शन और हौसले से सब संभव है। महिला पुलिसकर्मी बहुत सशक्त और बहुत इफेक्टिव साबित हो रही हैं। दे आर डूइंग वेरी वेल, क्वाइट इफेक्टिव ऑन ग्राउंड, इफेक्टिव रेड्स कर रही हैं और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में बिल्कुल कोई फर्क नहीं रहेगा। ऑल आर पुलिस ऑफिसर्स, ना कोई पुरुष पुलिसकर्मी ना कोई महिला पुरुषकर्मी। आज महिला बीट कांस्टेबल अपने मेल काउंटरपार्ट्स की तरह मेन स्ट्रीम ड्यूटीज जैसे कि बीट अधिकारी होना और अपराध को चुनौती देने में सक्रिय हैं। हमारे यहाँ दया बस्ती में एक लेडी है जिसने चैलेंज किया था पुलिस को कि अगर दया बस्ती में कोई आएगा तो मैं उसको काट दूंगी। उसको हमने पकड़ा, अभी मुकदमा दे रखा है उस पर, वो जेल में है। इस नव चेतना की नींव डाली गई जब कुछ लेडी कांस्टेबल्स, हेड कांस्टेबल्स को प्रोत्साहित कर उन्हें एक ऐसी ट्रेनिंग दी गई जिसमें आउटडोर क्राउड कंट्रोल, वेपन हैंडलिंग, सेल्फ डिफेंस से लेकर बीट ऑफिसर्स की सभी जिम्मेदारियों के बारे में विस्तार से सिखाया गया। प्राण एक ऐसी कोशिश है जिसमें हमने कुछ ऐसे ऑफिसर्स को छांटा और इनको कॉन्शियसली कैपेसिटी बिल्डिंग और मेंटरशिप से इतना काबिल बनाया कि ये खुद आज अपने बीट ऑफिसर के रोल को पूरी जिम्मेदारी से निभा रही हैं और इंजॉय कर रही हैं अपनी ड्यूटी। नेटवर्क्स बना रही हैं, इंटेलिजेंस लेके आ रही हैं, क्रिमिनल्स को पकड़ रही हैं, आइज एंड ईयर्स को एड अप कर रही हैं। टुडे दे आर वेरी सक्सेसफुल बीट ऑफिसर्स। ट्रेनिंग प्रोग्राम में हर दिन इन लेडी ऑफिसर्स को आईपीसी से लेकर लेटेस्ट चैलेंजेस ऑफ क्राइम जैसे कि साइबर सेफ्टी के बारे में प्रशिक्षण दिया गया। हमें क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, फेसबुक या इंस्टाग्राम या कोई भी ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वो सब हमें ट्रेनिंग में बताया गया है। आपके पास जब कोई कॉल डिटेल्स, आपको क्या चेक करना है, हम क्या चेक करेंगे जिससे हमें पता पड़ेगा अक्यूज्ड कौन है। बिकॉज अपना ओरिजिनल नंबर तो वो यूज़ कर नहीं रहे होता है, तो इसलिए उधर तक पहुंचने के लिए जो भी हमको एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है, जो हमें देखना होता है, उसमें बारीकियाँ ढूंढनी होती है, वो चीज़ें हमको उस ट्रेनिंग में सिखाई। लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स जैसे वेही स्कैन ऐप, ई-बीट बुक, सीसीटीवी एनालिसिस, EFIR से संबंधित हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दी गई। इसके अलावा लीगल कंसल्टेंट्स और लीडिंग कम्युनिटी लीडर्स व पुलिस मित्रों को शामिल कर इनको सभी पेचीदा कानूनी पहलू और कम्युनिटी पुलिसिंग की महत्वता के बारे में समझाया गया। DCPs, ACPs और SHOs ने खुद इस ट्रेनिंग में लेडी ऑफिसर्स को मोटिवेट किया और साथ ही में बेस्ट बीट एंड बेस्ट डिवीजन ऑफिसर्स ने अपने व्यक्तिगत उदाहरण से मोटिवेट किया। बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं ये और इनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है और बाकी भी और जितने महिला सिपाही हैं डिस्ट्रिक्ट में और ज़िले में रेंज में, उनको भी मोटिवेट कर रही हैं। मुझे उम्मीद है कि आगे और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो महिला सिपाही हैं, अधिकारी हैं, वो फील्ड में ड्यूटी करना पसंद करेंगी, मन लगाकर करेंगी। ये कैपेसिटी बिल्डिंग का एक ऐसा अद्भुत प्रयास था जिससे लेडी कांस्टेबल्स के सेल्फ परसेप्शन और कॉन्फिडेंस लेवल में रैडिकल चेंज दिखाई दिया।
जो महिलाएं CCTNS डेटा ऑपरेटर ड्यूटी, DD राइटर ड्यूटी, सेंट्री ड्यूटी के दायरे में सिमट कर रह गई थीं, वे मेन स्ट्रीम बीट पुलिसिंग की चुनौतियों से भरी उड़ान के लिए तत्पर थीं। मैं एज अ कांस्टेबल में थाने की ड्यूटीज़ कर रही थी, लाइक DD राइटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, संतरी ड्यूटी। उसके बाद मेरे को बीट के लिए अप्रोच किया गया। मैं अब ये गर्व के साथ कह सकती हूँ कि मैं अपने बीट में प्रेजेंट रहती हूँ, मैं थाने में एक्टिव रह के ड्यूटीज़ करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं अपने थाने के एरिया में बाहर निकलती हूँ तो मुझे कुछ लोग जानते हैं। जब इरादा बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। यही वो मंजर है जो दिल्ली पुलिस की लीडरशिप के विजन को दर्शाता है, जहां महिला पुलिस हर स्तर पर हर चुनौती में हिस्सेदार है। सशक्तिकरण की ये उड़ान आज कई रंग झलका रही है। उड़ान स्कीम जो उत्तरी जिला का है, ये निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित होगा। पिंक बूथ पर महिला बीट अधिकारी होने से मोहल्ले की महिलाएं अपनापन महसूस करती हैं और पुलिस के लिए और भी ज्यादा एक्सेसिबल और अकाउंटेबल बन गई हैं। इलाके में गश्त करती हुई अकेली महिला पुलिस अधिकारी स्कूलों के बच्चों से मिलती हुई दिल्ली पुलिस के विश्वास भरे चेहरे और निष्पक्षता का आईना बन रही है। वो रोज दिखते हैं मेरे को, मैं रोज यहाँ से मार्केट जाती हूँ, रोज आती हूँ, रोज मिलते हैं, पूरा गली मोहल्ले में भी आते हैं, राउंड लगाते हैं। चलते फिरते कोई भी प्रॉब्लम है, मोबाइल छीनना, कोई छीना झपटी करना, कम से कम हम यहाँ तक बोली सिचुएशन पहुँचते हैं तो यहाँ तो हम संभाल लेंगे। इंटेलिजेंस व क्राइम से संबंधित इंफॉर्मेशन हर कोने से एक नई स्वच्छंदता से हर गली से लेडी बीट ऑफिसर्स के पास आने लगी है। हमारी फीमेल्स क्या होती है मैम, 24/7 घर में रहती है। वो एक तरीके से CCTV का काम करती है इलाके में, लेकिन वो मेल्स को नहीं बता पाती। मैम उन्होंने मुझे अब जो इन लोगों का यहाँ औरतों का जो मुझ पर कॉन्फिडेंस आया है, उससे मैम औरतों ने धीरे धीरे चुपचाप छुप के मेरे पास आके मुझे टिप देनी शुरू की कि मैम इस घर में 2 लोग नए आए हैं। उन्होंने मैम स्मैक का काम शुरू कर दिया है। हर चुनौती, चाहे वो देर रात बीट पेट्रोलिंग की हो, एंटी टेररिस्ट चेकिंग की हो, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, ड्रग प्रोहिबिशन या कॉम्बिंग ऑपरेशंस की हो, ये महिला बीट अधिकारी बखूबी निभा रही हैं। यहाँ पे बैठी ज़्यादातर लड़कियाँ बीट में लगने को तैयार नहीं थी, बट अभी इस कोर्स के बाद हम मुश्किल से कोई लड़की ऐसी होगी जो तैयार नहीं होगी। तो अगेन थैंक यू सो मच अपनी दिल्ली पुलिस एंड सीनियर ऑफिसर हमें ये मौका देने के लिए। इन सभी चुनौतियों के समक्ष हर दिशा से उमड़ती रिस्पेक्ट और रिकग्निशन की धारा प्रवाह मानो कह रही हो, और खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अब भी और उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है।